बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयबा आमिर व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप सबका दिल से बहुत इस्तकबाल है। उन सभी का मेरा दिल से सलाम है जो मुझे बाहर से देखते हैं, बाहर कंट्रीज़ से देखते हैं, जैसे इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से आप देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं सुबह का रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, अपना मॉर्निंग रूटीन जो मैं सुबह सुबह में उठ के करती हूँ। मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ अपने देवर के लिए, ये टिफ़िन पैक करूँगी उनका। और अपने लिए इतने ऐसा कुछ ख़ास नाश्ता करती नहीं हूँ। अकेले इंसान के लिए क्या ही नाश्ता करेगा कोई, क्योंकि बाकी सब ने वही चाय और पापे ही खाए हैं। आज किसी ने पराठों की कोई डिमांड की नहीं, तो मैंने बनाई भी नहीं। मैंने सिर्फ़ रोटियाँ बना के उनका सालन रात का बचा हुआ था, वही सालन मैंने उनको पैक किया है। और आज का मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखते रहिएगा, लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा। यहाँ मेरी बेटी आ गई है मुझे तंग करने के लिए। अभी सोकर उठी है, ये सीधा मेरे पास आ गई है किचन में मैडम, मुझे तंग करने के लिए। अच्छा जी, एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों से मुझे, कि अगर हमारा जो हस्बैंड है, हमारे शौहर अगर हमारी परवाह करते हैं, हमारी केयर करते हैं, तो आपकी मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। शादी के बाद वो लड़कियां रानी बन के राज करती हैं फिर। और जो अगर उनके पति अच्छे नहीं है, उनका ससुराल अच्छा नहीं है ना, उनके शौहर अच्छे नहीं है ना, उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है, तो फिर वो लड़कियां, वो औरतें आज भी अपने बच्चों के लिए जीती हैं। बहुत सी औरतें अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए रह रही हैं ससुरालों में, वरना उनकी नर्क को ज़िंदगी देखे तो उनकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। सुबह में उठना 5 बजे, घर का पूरा काम करना, बच्चों को देखना, बारीकी से सारा काम करना, और फिर इधर-उधर के ताने भी सुनना कि तुम करती क्या हो पूरा दिन। अगर लड़की मोटी है तो इतना मोटी है, इतना खाती होगी, भैंस है। बहुत ही गंदे-गंदे कमेंट पास करते हैं लोग, और जिसे बोलने में उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अगर लड़की लंबी है तो ये तो बहुत लंबी है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके ऊपर सूखी है तो ये तो बहुत सूखी है, पतली लकड़ी की तरह है, इस पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर लड़की काली है तो बस पूछो ही मत, कितने भद्दे और गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग। घर के ही लोग करते हैं, या बाहर के लोगों की हिम्मत बाद नहीं होती है, घर से ही शुरुआत हो जाती है ऐसे गंदे गंदे ताने सुनने की, कि काली है, कुछ नहीं अच्छा लगता, मेकअप लगाओ, क्रीम लगाओ, अपना रंग फेयर करो, रिश्ते वाले नहीं आ रहे हैं तो कब तक घर में हम तुम्हें बिठा लेंगे, क्यों ऐसी तुम पैदा हो गई। जहाँ तक कि लोग पैदा होने का भी दोष उन्हीं लड़कियों के सर मढ़ने लगते हैं। कोई इनको ये समझाए कि अल्लाह के हाथ में है मौत और ज़िंदगी, अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। पैदा किसको करना है, किसको कैसा रंग देना है, किसको कैसी शक्ल, अक्ल कैसी दिल दिमाग देना है, सब अल्लाह की मर्ज़ी के ही मोहताज है। जिसे चाहे अल्लाह खूबसूरत बनाए, जिसे चाहे अल्लाह बदसूरत बनाए। तो बस अगर फैमिली में आपकी ऐसे लड़के से किसी से शादी हो रही है जो आपकी बहुत केयर करता है, आपकी परवाह करता है, छोटी छोटी चीज़ों का ख़याल रखता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास जो होती है फैमिली, उनके पास इतना तो कुछ होता नहीं है कि वो बड़ी बड़ी आपके लिए कोई खुशियाँ ख़रीद लाएंगे। बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें करने से खुशियाँ नहीं मिलती हैं। ख़याल रखा जाता है छोटी छोटी खुशियों का, क्योंकि बड़ा कुछ कर नहीं सकते और छोटा कर सकते हैं तो हम वो भी नहीं करते। तो अगर शौहर हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़याल रखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अगर सुबह शाम तक करने के बाद एक हस्बैंड हमारे ये कह देते हैं ना कि तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा कम काम किया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, तो आप यकीन माने हम जैसी हाउसवाइफ़्स का दिन बन जाता है। और हम यही सोचकर मुस्कुराते रहते हैं, हाय मेरे शौहर ने आज मेरी इतनी तारीफ़ की, इतनी परवाह करते हैं मेरे शौहर। हम फूले नहीं समाते हैं इसी तारीफ़ के पीछे अपनी। और दूसरी बात, छोटी-छोटी चीज़ें खरीद, जैसे कभी हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक गुलाब का फूल ला के दे दिया, तो बस पूछे ही नहीं, ठिकाने ही नहीं है। फिर तो हम कहते हैं ना कि हवा में उड़ी उड़ी जावा, वही वाली कहावत हो जाती है कि बस ऐसा लगता है कि बस सुख़ाफ़ के पर लग गए हैं और हम उड़ रहे हैं आसमान में। और वहीं एक चीज़ होती है कि सास नंदे आ जाती हैं बीच में। अगर शौहर हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमारे साथ किचन में आ गए कभी-कभार, कभी कुछ हेल्प भी कर दी, तो बस पूछो नहीं, ऐसे नंदे हैं या फिर ऐसे उस घर की ये लड़कियां ऐसे हल्ला मचा देती हैं, हाय मेरा भाई तो भाई भाभी का ग़ुलाम हो गया, आज तक इसने एक हमारे लिए गिलास का पानी का गिलास नहीं दिया, और भाभी के साथ तो ये ऑमलेट बनवा रहे हैं, पराठे बनवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा काम हम खुद ही कर रहे होते हैं। बस ये है कि हमारे शौहर थोड़ा सा हमारे पास आकर बैठ भी जाते हैं ना, तो उनको पता नहीं ऐसा क्यों मिर्च लग जाती हैं,
कि हम पता नहीं क्या गंदे तावीज़ करा लाए हैं, जादू टोने करा लाए हैं कि वो हमारे कहने में चल रहे हैं, बल्कि ऐसा होता कुछ भी नहीं है, यकीन मानें आप। आजकल किसके पास ही इतना टाइम है कि वो इन सब के पीछे जाएगा। आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, आज कौन यकीन करता है इन सारी बातों पे, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ फैमिली हैं जो आज भी इन बातों के पीछे पड़ी हुई हैं। और जिस घर में शौहर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए बीवी का, तो फिर बस क्या ही कर सकते हैं, फिर तो ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। फिर वो लड़की कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देती है, ये सोच के कि चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। यही कहते-कहते, यही देखते-देखते वो उसकी सारी मार-पीट, गंदा रवैया, उसका शराब पीकर आना, उसकी गंदी-गंदी स्मेल को सूंघना, या फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसी अजीब हरकतें करते हैं बहुत से आदमी मर्द कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कितनी घटिया हरकतें करते हैं, किस कदर के वो गिर जाते हैं, मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती। मुझे कहने में भी शर्म आती है। तो बस, तो फिर हमारी औरतें क्या करती हैं, 5 साल इसी इंतज़ार में निकाल देती हैं कि नहीं अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चा कर लो, बच्चे का प्रेशर आ जाता है, बच्चा कर लो, फिर बच्चा आ जाएगा तो सुधर जाएगा ये। लेकिन वो जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना सास-ससुरों का, वो कभी भी नहीं सुधरने होता। कहते हैं ना कि जिसे सुधरना ही नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लें, वो नहीं सुधरने वाला है। आप बच्चा कर लो, फिर बच्चे के पीछे अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद, थोड़ी बहुत जो बची हुई होती है ज़िंदगी औरतों की उसमें घुस जाती है। बच्चों से लेके रात का खाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों को सँभालना, बच्चों को खाना बनाना, बच्चों को फ़ीड कराना, बच्चों को टाइम टू टाइम डायपर चेंज करना, उनके कपड़े चेंज करना। बाप रे! इतना काम हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि औरत बावली हो जाती है कि वो करे तो करे क्या? ना तो उसको खाने की परवाह होती है, ना उसको सोने को मिलता है, ना उसको वो ठीक से फ्रेश भी नहीं हो पाती है, ये सोच के कि मेरा बच्चा कहीं कुछ हो ना जाए। और वो जाती भी है तो बच्चा रोने लग जाता है, कोई उसको सँभालने वाला नहीं होता। होने के बावजूद होते हैं सँभालने वाले, लेकिन नहीं सँभालते, उनको मज़ा आ रहा होता है। एक औरत दूसरी औरत को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि वो औरत ये सोचती है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं हूँ ही नहीं किसी काबिल, मैं अपने बच्चों को नहीं सँभाल पा रही, मैं अपना घर नहीं सँभाल पा रही, मैं अपना शौहर नहीं सँभाल पा रही, तो मैं क्या ही करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत ही सबसे बड़ी, औरत की दुश्मन जो होती है ना, वो औरत ही होती है। औरत से बड़ा दुश्मन भी कोई औरत का नहीं हो सकता। अगर हमारे शौहर अच्छे होते हैं ना, तो औरत एडजस्ट कर लेती है कि भई मुझे इतना लेन-देन मेरी सास-ससुरों से नहीं है। मेरा शौहर अच्छा है, वो मेरी परवाह करता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरे लिए सबसे लड़ जाता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है। और फिर बात अगर आ जाए कि शौहर ही हमारा हमारा ऐसा है, निकम्मा है, नालायक है, एक तो वो काम-धंधा नहीं करता, ऊपर से हम उसको झेल रहे हैं, उसकी शराब की स्मेल झेल रहे हैं, उसके गंदे कच्छे धो रहे हैं, उसके बच्चों को सँभाल रहे हैं, उसका घर सँभाल रहे हैं, उसके माँ-बाप को देख रहे हैं, उसके माँ-बाप का ख़्याल रख रहे हैं, 3 टाइम का खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, गंदे झूठे बर्तन धो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी जहन्नुम से तो कम नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके ऊपर काम पड़ता है ना, जिसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना, वो वक़्त के साथ ख़वातीन जो होती हैं ना, वो बूढ़ी होने लग जाती हैं। और मर्द का इसमें सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो उसको कभी एहसास ही नहीं कराता इस बात का कि भई तुम भी खूबसूरत हो, तुम भी जवान हो। वो अगर इस बात का एहसास करा दे एक औरत को कि 20 साल की उम्र में भी, तो वो अपने आप को ये समझने लग जाती है कि मैं 40 साल की हो गई हूँ, मेरे अंदर कोई अब ऐसी बात नहीं है कि मैं मुझसे लोग खुश हों या मुझे देख के कोई अच्छा लगे, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे कि तुम अच्छी लग रही हो, नहीं। इसके पीछे भी उसके शौहर का ही हाथ होता है, क्योंकि उसने इस कदर उसकी ज़िंदगी ख़राब और नर्क बना रखी होती है कि उसको अंदाज़ा तक नहीं होता कि वो कर क्या रहा है उसके साथ में। फिर ऐसे ही मर्द होते हैं जो बुढ़ापे में आके थोड़ा-सा लाइन पे आ जाते हैं, जो बुढ़ापे में आके उनको पता चल जाता है कि अब तो मेरा कोई है ही नहीं, अब तो मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे ख़ानदान वाले साथ नहीं दे रहे, जिसके लिए मैं इसको ठुकराता था, जिसके लिए मैं इसको मारता था, जिसके लिए मैं इसको पीटता था, जिसके लिए मैं इसको गालियाँ देता था, आज वो मेरे काम नहीं आ रहे, आज मेरे बुरे वक़्त में मेरी बीवी साथ में खड़ी हुई है। जब उनको जाके अक़ल आती है, थोड़ी-सी दिमाग में उनकी आ जाती है ये बात कि नहीं, मेरी बीवी ही है जो मेरा हमेशा से ध्यान रखती हुई आ रही है, जो हमेशा से मेरे साथ खड़ी है, मेरे अच्छे बुरे वक़्त में हमेशा मेरे साथ खड़ी है। उनको समझ में आ चुका होता है, लेकिन उस टाइम पे उस औरत का, अगर आप पूछा जाए तो उस औरत को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है फिर।
तो बस ये यही कहूँगी कि अपनी बीवियों का ख़याल रखें थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि माँ बाप के ख़िलाफ़ जाएँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपनी बीवी का भी ख़याल रखें, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक गुलाब दे दिया करें, उनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया करें, बस दैट्स इट। चलिए जी, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी आपने करना है, और कमेंट प्यारे-प्यारे से करने हैं। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको, मेरा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाज़मी आज की वीडियो कैसी लगी है लाज़मी आपने बताना है, और प्यारा सा कमेंट करना है, और रेड हार्ट ज़रूर भेजने हैं। चलती हूँ, अलविदा लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय एंड